आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे फरवरी 4 को स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। यहां पर बियर्स का फिर से दबदबा लग सकता है। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। क्या हमें यहां पर फरवरी 7 जो कि मंडे है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यहां पर ये बाउंस बैक दिखाएगा और ऊपर की तरफ को जाना शुरू करेगा। आइए चलकर विश्लेषण करते हैं क्या हो सकता है आगे आने वाले समय में स्टॉक मार्केट के कुछ की पैरामीटर्स के साथ। सबसे पहले कारण की अगर बात करें, मेटल सेक्टर आज शाइन किए हैं बहुत ज्यादा। यहां पर हिंडेल्को जैसी कंपनी काफी तगड़ा उछाल दिखाया है आज। मेटल जनरली एक पॉजिटिव टेरिटरी में लेके आता है स्टॉक मार्केट को, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन चल रहा है। जब भी मेटल स्टॉक्स ऊपर चलने शुरू होते हैं, इसका मतलब यहां पर मार्केट में बुल फेज आने की शुरुआत हो सकती है। अब ये क्या रैली सस्टेन कर पाएगी अगले आने वाले हफ्ते में, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर होता है तो ये यहां पर एक पहला इंडिकेशन होगा कि यहां पर मेटल डिमांड बढ़ रही है, ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। अगर आज का भाव देखें तो देखिए, आज सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आज बहुत एक रेंज बाउंड काम किया है। ऊपर के लेवल पर 17,613 ये स्पॉट के लेवल बात कर रहे हैं, और नीचे के लेवल पर 17,470 के आसपास काम किया है इसने कारोबार। और ओवरऑल इसी रेंज में कभी ऊपर गया, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। इस तरह का जो यूनिडायरेक्शनल एक कंस्ट्रेन मूव होता है, उसमें ट्रेडर्स को ज्यादा फायदा नहीं होता है। ना तो लॉन्ग टर्म लॉन्ग अगर कोई गया हो तो फायदा होगा, और ना ही कोई अगर शॉर्ट किया हो तो फायदा होगा। तो छोटी रेंज में काम करने में इतना ज्यादा मजा नहीं आता है। महज 150 पॉइंट के अंदर सारा काम खत्म हो गया। पर हिंडेल्को ने अच्छा कारोबार किया है। देखें तो 2.4% का चेंज हुआ है, और काफी तकड़े वॉल्यूम के साथ 1.2 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं हिंडेल्को के, जिसमें 2.54%। और अगला बड़ा स्टॉक था ओएनजीसी, जो कि 1.2% बड़ा है। और ये इन दोनों ने ही इसको यहां पर मार्केट को एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करके रखी है, क्योंकि बदर अदर स्टॉक्स ने काफी प्रेशर लगाया है नीचे की तरफ को, बैंकिंग सेक्टर इंक्लूडेड। तो इन दोनों की वजह से आज मार्केट की थोड़ी सी इज्जत बची हुई थी। यहां पर अगर दूसरी रीजन की बात करें तो देखिए, रिलायंस फिर से नेगेटिव ट्रेंड में आने लगा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फैसला देने का निर्णय नहीं लिया है फ्यूचर ग्रुप के साथ में, तो रिलायंस का कंटिन्यूअसली फॉल चल रहा है यहां पर। अगर आज रिलायंस का भाव देखें तो रिलायंस ने फिर से 1% की गिरावट दिखाई है। 2331 के आसपास रिलायंस आ गया है। अगर रिलायंस इस तरह से टूटता रहा तो मार्केट में बियर फेज आ सकता है। थोड़ा सावधान रहिएगा। रिलायंस भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो आपको हमेशा देखना होता है। और बैंकिंग सेक्टर तो नेगेटिव चल ही रहे थे, आज भी कई बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स यहां पर नेगेटिव व्यू बना के रखे हुए हैं। तो अगर सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को देखें तो देखिए, एचडीएफसी जहां पर 0.5% ऊपर चला है, वहीं जो ट्रेडिंग फेवरेट है आईसीआईसी बैंक, वो उतना ही परसेंट नीचे है। दोनों का न्यूट्रल जोन रहा। कोटक बैंक फिर से नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। यहां से आज इसने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई है। देखिए, 1915 के लेवल से गिरकर 1885 के लेवल पर करीब करीब 30 पॉइंट की गिरावट दिखाई है इसने। 1.3% के आसपास गिरावट है। वहीं एसबीआई बैंक ने और भी ज्यादा गिरावट दिखाई है, 1.81%। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बन रहा है यहां पर। अगर हम बात करें तो देखिए, इनका यहां पर देखा जाएगा, ये 545 से गिरकर 530 के आसपास अभी यहां पर आ चुका है स्टॉक में। तो ये अच्छा पैरामीटर है। आपको इन बैंकिंग सेक्टर को भी अपने पास, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं एक्टिव, तो आपके पास रखना चाहिए पैरामीटर। चौथा, यूएस के मार्केट अभी फिर से, कल तो बड़ी तकड़ी गिरावट आई थी, आज फ्यूचर ऊपर चढ़ गया है। देखिए, कल की गिरावट यहां पर फेसबुक की वजह से थी। फेसबुक का 25% गिरावट आया है, क्योंकि वहां पर एप्पल आईफोन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। जिस तरह से आप प्राइवेसी की इंफॉर्मेशन लेके पास ऑन करते हैं, उस तरह की ऐप को अब अलाउ नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फेसबुक शायद यूएस के आईफोन से डिलीट करनी पड़ेगी। तो अमेजन आज अच्छे रिजल्ट के साथ आ रहा है, जिसकी वजह से यूएस के मार्केट थोड़े से बाउंस बैक दिखाए है। बट वो बाउंस बैक सेल ऑफ होता जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको डिटेल बताएंगे। देखिए, जो बाउंस बैक दिखाना शुरू किया था इन्होंने, वो करीब करीब, हम डाउजोन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, 34,000 करीब करीब यहां पर 35,000 के आसपास इसने खुलना शुरू किया था, 35,200 के आसपास। पर अब ये 34,962 ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गया है ये। तो जो उछाल दिखाया था वो सब सोल्ड ऑफ हो गया है प्री ओपन मार्केट में ही यहां पर। अब जेरम पावल जी ने तो क्लियर कर दिया है कि भाई, हम 5 हफ्तों के अंदर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा नर्वस है उस वजह से। और यहां पर ज्यादा लॉन्ग बेट मत खेलिएगा, ये आपको हम सलाह करेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है हमारे हिसाब से।
निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छे काम किए हैं, बट ये अब रैली जो है अब ब्रॉड इंटरनेशनल मार्केट बेस पर चलेगी, एफआईआई के फंड्स के बेसिस पर चलेगी। निफ्टी क्या यहां से ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा, आइए चलकर एनालिसिस करते हैं। अगर नीचे गिरने लगा तो क्या होंगे मेजर सपोर्ट लेवल, और अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो आपके क्या होने चाहिए शॉर्ट टर्म के टारगेट। देखिए जो ट्रेडर्स होते हैं उनको तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के रेफरेंस में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड की जरूरत होती है। देखिए रुपए का अगर बात करें तो 74.89 था 3 फरवरी को, आज ये 74.70 हो गया है, तो करीब करीब 19 पैसे की यहां पर रुपए ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, जो कि अच्छा मोमेंटम माना जाएगा। शायद इसका मतलब एफआईआई ने कुछ पैसा डालना शुरू किया है यहां पर, और मेटल उसका एक की इंडिकेशन है। एफआईआई ने काफी टाइम से बिकवाली शुरू की थी और की मेजर सपोर्ट बेच दिए थे, तोड़ दिए थे, बट उसके बाद क्वांटम ऑफ सेलिंग इन्होंने कम कर दिया। इसका मतलब यहां पर हो सकता है थोड़ा सा बाइंग दिखाई दे अब एफआई की तरफ से। कल का अगर मार्केट का देखें तो कल भी यहां पर इन्होंने बिकवाली रखी, 1500 करोड़ की सेलिंग की है, और इंटरेस्टिंगली डीआईए ने भी 370 करोड़ की सेलिंग की है। अगर दोनों ही सेलिंग करने लग जाएं तो मार्केट गिरावट हो सकता है आगे रहे। चौथा कारण, अब देखिए यहां पर जैसा हमने आपको बताया, अभी भी मार्केट में लॉन्ग्स पड़े हुए हैं काफी सारे, एंड दैट इज जो लोगों ने उछाल से पहले यहां पर जो गिरावट आई उससे पहले खरीद के रखा होगा, वो उनको ये डेड कैट बाउंस खत्म हो गया शायद अब, और अगर वो अभी तक एग्जिट नहीं कर पाए हैं तो देयर कुड बी पोटेंशियल ट्रिगर बाय द ब्रोकर हाउसेज। हमारा 60 डे चैलेंज हमने आपको बताया है, 1 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है, और आज का अगर हम पोजीशन बताएं तो हमने निफ्टी कॉल में काम किया था, और करीब करीब 8,900, ऑफ कोर्स इसमें से ब्रोकेज निकालनी पड़ेगी, पर 8,900 के आसपास यहां पर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रही है आज के दिन भी। तो निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं हम जरा। तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम निफ्टी को देखें, सबसे पहले यहां पर निफ्टी एक रेंज बाउंड काम किया है। मॉर्निंग में ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, इसी की ऑलमोस्ट सारे दिन इसी 1 घंटे की रेंज में काम किया है। देखिए नीचे 480 और ऊपर 618। चैलेंज ये है कि जो इसने हाई बनाया है, अब ये इसके ऊपर ना जाना एक अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब जो लोअर हाइज बनाता जा रहा है, ये एक वीकनेस दिखाता है मार्केट में। तो कहां तक जा सकती है, अगर एफआई यहां पर खरीदेंगे नहीं तो ये चैलेंज बन सकता है मार्केट में। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो कुछ लेवल्स आज के लिए आप जरूर अपने चार्ट पर शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस को नोट करके रखिएगा। देखिए अगर हमने लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस तो आपको बताया हुआ ऑलरेडी, हम वो दिखाएंगे आपको जो डेली चार्ट पर जाएंगे। आज का बेसिस पर ये 17,617 का एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस होगा, इसको और ऐड कर लीजिए अपने चार्ट पर। यहां पर दो मॉर्निंग में आके ऊपर उछाल दिया और उतने ही वेलोसिटी से ये नीचे गिर गया है, ये क्लियर इंडिकेट करता है, और उसके बाद इसने कभी भी इसके आसपास भी आने की कोशिश नहीं की। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है, यहां पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा शायद प्रेशर बन सकता है निफ्टी के स्टॉक्स पर। अगर हम इसको डे चार्ट पर देखें तो डेली के चार्ट पर देखिए, 1 दिन के चार्ट पर इसने यहां पर मोमेंटम जो ट्रेड है वो थोड़ा सा लूज करने शुरू कर दिया है। हमने जैसा आपको बताया था, सबसे पहला इसका रेजिस्टेंस जो अब रहेगा 17,670 का, और आज का रेजिस्टेंस एक मिड टर्म का रेजिस्टेंस बना दे 17,617। अब इस तरह से अगर ये नए लोअर हाइज बनाता चलेगा तो ये शायद अब अपने सपोर्ट 17,245 के पास अग्रिम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अगले हफ्ते 17,250 के आसपास यहां पर आ सकता है, और किसी वजह से अगर 250 टूटता है तो 17,000 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा यहां पर हमारे हिसाब से। बुलिंजर बैंड के मिड लेवल से गिरना एक की इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर ये एक जिसको हम कहते हैं डेड कैट बाउंस। देखिए गिरा मार्केट यहां पर 18,400 से, उसके बाद 16,800 तक गया, उसके बाद इसने परफेक्ट बुक एंट्री दिखाई है 7,800 के आसपास से यहां से गिरना शुरू किया है। तो अब ये मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ को रुझान लग रहा है आज के लिए यहां पर। तो क्या हो सकती है आगे की और पैरामीटर, देखिए सुपर ट्रेंड ने तो सेल सिग्नल बनाए हुए हैं, आरएसआई का लेवल 48 है जो कि एक न्यूट्रल जोन कहेंगे, यहां से फर्दर डाउनफॉल एक्सपेक्टेड हो सकता है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 500 के ऊपर बंद हुआ था हमारा आज यहां पर, अब एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब आधे घंटे की ट्रेडिंग के बाद ही इसने करीब 15 पॉइंट और गिर दिए हैं यहां पर मार्केट के हिसाब से। आइए चलकर ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं क्या हो रहा है वहां पर। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस का अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन चेन में आज का डाटा की पैरामीटर्स पर इसने ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया है। यहां पर जो 500 का लेवल का है वो सपोर्ट है, बट ये 17,500 की बात कर रहे हैं। यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट का, वो इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ को रुझान लगेगा अगर
कल मार्केट में यहां पर आज फ्राइडे के दिन मार्केट में थोड़ा कोहराम मचता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ को असर दिखा सकता है हमारे हिसाब से। तो थोड़ा सावधान होकर काम कीजिएगा इसमें। मार्जिन कॉल्स माइट गेट ट्रिगर्ड, और व्हाट आर स्मार्ट प्लेयर्स डूइंग, दे आर इफेक्टिवली बेसिकली अपना पैसा ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। फरवरी 7 के लिए क्या होगा ट्रेड प्लान? इंटरनेशनल मार्केट नेगेटिव बाइस चल रहे हैं अभी, कोरोना के केसेस अभी भी राहत नहीं है, और न्यूट्रल जोन से कोई पोजीशन लेना इतना अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे पेड मेंबर बन सकते हैं 299 के पैकेज पर। आपको सारी डिटेल हम अपने पोजीशन के हिसाब से बताते रहेंगे, आप हमारे तरह ट्रेड कर सकते हैं अगर चाहें तो। किसी स्टॉक का अगर बाइंग लेवल जानना है, शॉर्ट टर्म के टारगेट जानना है, तो उसके लिए पेड मेंबरशिप 59 के चार्जेस पर है। आप चाहें तो उसका हमारे साथ फायदा उठा सकते हैं। अब प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। और अगर आपको ट्रेनिंग कोर्स करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो मेल ड्रॉप कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। 4 वीडियो प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।